हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम JKPSC 2009 का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं बॉटनी का। टोटल क्वेश्चन नंबर 120 है। देखो, हमने ना 2016 का भी सॉल्व कराया हुआ है पेपर। तो पहले मैंने 2016 का सॉल्व कराया, 2009 का अभी करा रहा हूँ। तो मैंने एनालिसिस किया ना, तो 2009 में से 2016 के पेपर में 20 से 25 क्वेश्चन तो रिपीट ही है भैया। मतलब समझ लो कि 100 क्वेश्चन है, लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन तो अगर आप 2009 का सॉल्व करते ना, 2016 में आप बना सकते थे। तो अगर इस बारी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों पेपर आप अच्छे से देख लेना, रिपीट तो बहुत क्वेश्चन होंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये सॉल्व कर लोगे अगर दोनों पेपर अच्छे से, जितने भी क्वेश्चन हैं, आप इजीली 50+ क्वेश्चन तो यही से आपको देखने को डायरेक्ट नहीं रहेंगे तो ऑप्शन में से रहेंगे, है ना। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर दो, हमारा 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। बस 100 सब्सक्राइबर चाहिए। पहले सब्सक्राइबर जो बटन है ना, उसको रेड बटन को दबा दो। शुरू करते हैं, थोड़ा रुक जाओ। देखो, हमारा ऐप भी है बॉटनी द बर्निंग डिजायर, डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगा, रैंकर्स बैच, JKPSC के लिए ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि गलती हो, आपको लगे कि सर ये नहीं ये सही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा, क्योंकि आंसर की तो अवेलेबल नहीं है इन सारे पेपर्स का। तो कितने बायोजियोग्राफिकल रियल्म है हमारे धरती पे? तो फिलहाल में देखो, बायोजियोग्राफिकल रियल्म हमारे धरती पे ना आंसर में है नहीं, 8 है। ये 2009 का पेपर है, तो मे बी उसमें 7 रहा होगा या 6 रहा होगा आंसर। लेकिन अभी आया तो आपको 8 टिक टिक करना है ना। अब अगला क्वेश्चन है, जो टेंड्रिल होते हैं लेथायरस का, विटीस का, स्माइलिक्स का, तो ये किस तरीके का एवोल्यूशन को शो करते हैं? देखो, टेंड्रिल है, इनका काम है कि किसी भी सपोर्ट को पकड़ के चढ़ना, ग्रो करना। तो इनका देखो, ओरिजिन अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनका काम तो सेम है। तो ये ना एनालागस आर्गन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एनालागस आर्गन यानी कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को ये रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब देखो, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, वो सेम निक में नहीं रह सकते, मतलब सेम जगह पे नहीं रह सकते, सेम रिसोर्सेस को यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर ऐसा करने लगे तो वहाँ पे कंपटेटिव एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल काम करने लगेगा। तो ये रिलेटेड है आपका गॉस प्रिंसिपल से। अब देखो, जैसे इस बार गॉस प्रिंसिपल आ गया है, तो हो सकता है अगले बार एलन रूल आ जाए, कहे कि भैया जो जीव जंतु रहते हैं गर्म जगह पे, उनके जो कान होते हैं, उनके जो नाक होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। बर्गमान वाला आ सकता है कि भैया जो ठंडे जगह पे जानवर होते हैं वो बड़े बड़े रह सकते हैं, उनका बॉडी साइज बड़ा रह सकता है। ठीक है, ये सारा। और एक है, आप बताना कमेंट सेक्शन में, कोप रूल क्या है, ग्लॉगर रूल क्या है, ये सब भी पढ़ लेना। इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो देखो, इसमें से जो मुझे ज़्यादा करेक्ट लगता है, एंजियोस्पर्म अपीयर फर्स्ट एंड बर्ड लेटर। एंजियोस्पर्म पहले आए थे, बर्ड बाद में आए थे, डायनासोर जो आर्कियोप्टेरिस था उससे। तो मेरे लिए तो ज़्यादा करेक्ट ये है। लेकिन कुछ कुछ रिसोर्सेज मुझे ये भी बता रहे थे कि एंजियोस्पर्म जो अपीयर हुए हैं वो फर्स्ट मेमल के साथ अपीयर हुए हैं। तो लेकिन ये भी है कि फर्स्ट मेमल तो ट्रियासिक में आया ना, तो इसलिए हम ई के साथ ज़्यादा जाएंगे। ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कि ऐसा कौन सा इसमें से प्लांट है, जैसे जनरली ओब्यूल जो होते हैं यूनिटेगमिक बायोटेगमिक होते हैं। ठीक है। तो इसमें से कौन है जहाँ पे जो ओब्यूल है वहाँ पे इंटेगमेंट ही नहीं होता? तो ये सब जो प्लांट दिए गए हैं ना, ये प्रिमेटिव एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जैसे लेरियोसोमा हो गया, ओलेक्स हो गया, पाइथोपेटेलम हो गया। ये सब बहुत ही प्रिमेटिव प्लांट है, तो यहाँ पे ना इसके ओब्यूल में इंटेगमेंट होता नहीं। आल ऑफ द अबव। कमेंट सेक्शन में आप बताना, दो ऐसे प्लांट का नाम बताना भाई, जहाँ पे ट्राइटेगमिक ओब्यूल मिलता है ना। क्या मिलता है? ट्राइटेगमिक ओब्यूल मिलता है। बताना आप कमेंट सेक्शन में। ठीक। हाँ जी, तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि भैया कह रहा है, हाइपोडर्मल फीमेल आर्कीस्पोरियस सेल है जो डिवाइड कर रहा है ट्रांसवर्सली, और कट कर रहा है पैराइटल सेल को और स्पोरिनस सेल को। तो यहाँ पे देखो, इतना लंबा चौड़ा लिखा है, लेकिन आपसे बस ना न्यूसिलस का टाइप पूछा है। देखो, मैसिव न्यूक्लियस जो होता है उसे क्या कहते हैं, बस यही। एक थीन न्यूक्लियस होता, न्यूक्लियस होता है जहाँ पे ज़्यादा रहता है न्यूक्लियस, एक मतलब थीन में कम रहता है, और जो ये मैसी होता है यहाँ पे ज़्यादा न्यूक्लियस अमाउंट रहता है। जो थीन रहता है उसको हम टेनी न्यूक्लिएट बोलते हैं, और जहाँ पे थिक न्यूक्लियस रहता है, मैसिव न्यूक्लियस रहता है, उसको हम क्रेसी न्यूक्लिएट बोलते हैं कंडीशन। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन ये है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, कि मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में जो होता है, मियोसिस जो होता है सक्सेसिव टाइप का होता है।
तो ये लंबा चौड़ा दिया है देखो। फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट से इतने लंबे लंबे क्वेश्चन देख के आप ना डर जाओगे, कहोगे अरे सर हमको तो डर लग गया, हमको नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल है, देखो बायोस्पोरिक टाइप का पूछ रहा है, कह रहा है कि भैया जो देखो ऐसे बायोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सैक बताना है जो चलेजल डायाड से, चलेजल जो चलेजा के साइड के 2 मेगा स्पोर सेल हैं वो डेवलप करा रहे हैं। तो चलेजल वाले से होता है तो उसको एलियम टाइप का बोलते हैं। अगर यही चलेजल की जगह माइक्रोपाइलर डायाड रहता है तो उसको हम एंडमियान बोलते हैं। सिंपल, समझ गए? है ना, सिंपल सिंपल। बस क्वेश्चन लंबा लंबा है, बस आप क्वेश्चन को पढ़ो पढ़ो आराम से और आ जाएगा। अब देखो ये कह रहा है कि भैया सोमैटिक सेल है, न्यूक्लियस जो है डायरेक्टली फॉर्म कर रहा है अनरिड्यूस एम्ब्रियो सैक एंड द डिप्लॉयड एक पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप कर रहा है एम्ब्रियो को। तो इस तरीके के एगैमोस्पर्मी को क्या कहेंगे? तो इस तरीके के एगैमोस्पर्मी को हम एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी कह सकते हैं। अब देखो यही क्वेश्चन है, वेलिस्नेरिया के बारे में पॉलिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। लंबा चौड़ा ईपी हाइड्रोफिली का इन्होंने डिफिनीशन ही लिख दिया। अगर आप पढ़े हो तो आपको पता होगा कि वेलिस्नेरिया जो होता है इसमें होता है ईपी हाइड्रोफिली। सिंपल, जो स्टेरा ये सब जो होते हैं उसमें होते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। तो इसका आंसर आ गया। इतना लंबा चौड़ा तो पढ़ने का ही। सरफेस ऑफ वाटर पे देखो क्या है, सरफेस ऑफ वाटर पे आ रहा है। सरफेस ऑफ वाटर की बात किया तो ईपी हाइड्रोफिली। और यही क्वेश्चन आपको देखो टफ लग रहा है, कह रहे हो कि सर कैसे होगा, इतना सोचना ही नहीं है ना? तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सीखो भाई। अब देखो ये क्वेश्चन है, एम्ब्रियोलॉजी है, यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजी के आधार पे एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी किया गया। तो भैया बेंथम एंड हुकर ने जो ये एक प्लांट था पहले ओनाग्रेसी में रखा गया, बाद में उसको ओनाग्रेसी से बाहर निकाल गया। बहुत लोग ना पीनिया मार देते हैं, अरे पीनिया नहीं होगा महान महान लोग, पीनिया नहीं, पीनिया तो रेननकुलेसी से अलग किया गया ना, ओनाग्रेसी से ट्रापा को अलग किया गया। समझे? किसके किसे किया गया? ट्रापा को। दोनों एम्ब्रियोलॉजी के आधार पे किए गए, समझ गए? और ऐसे ही क्वेश्चन देखोगे 2016 में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वहाँ पे देखोगे ऐसे करके मैच करने के लिए फैमिली से रिलेटेड आया था। वहाँ पे था पॉलन कैरेक्टर को ध्यान रख के, वुड कैरेक्टर को ध्यान में रख के। समझे? चलो आगे चलते हैं। ट्राकोमा करके एक आंखों का रोग होता है, किसके वजह से होता है? तो क्लैमाइडिया की वजह से होता है। सिडनी फॉक्स ने देखो इवोल्यूशन से रिलेटेड है, तो इन्होंने माइक्रोस्फीयर टर्म को यूज किया था। किसको? माइक्रोस्फीयर टर्म को। ठीक है, ये बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना, क्वेसर क्वेसर वेट्स टर्म किसने दिया था? क्वेसर वेट्स टर्म। ऑक्सीजन हमारे धरती पे कब इवॉल्व हुआ? तो भाई 3.6 बिलियन ईयर एगो। तो 36, अच्छा 36 नहीं 3.6, तो 36 मिलियन होना चाहिए ना, 3.6 है तो 36 मिलियन ईयर एगो आ जाएगा, 36,000। एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो, नहीं तो गलत बता दूंगा तो कमेंट सेक्शन में तो इसका आंसर आ जाएगा 3600 मिलियन ईयर एगो आएगा ना, क्योंकि 3.6 होगा बिलियन ईयर एगो, तो मिलियन में कन्वर्ट करोगे तो 36 मिलियन ईयर एगो आएगा, तो पहला ही होगा। तो ये सब थोड़ा ध्यान देना ना। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहाँ पे हुआ था? तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के लिए सिस्टेमा नेचुरी आया था। तो ये सब जो भी बुक हैं सारे लीनियस के ही हैं। जेनेरा प्लांटेरम बेंथम एंड हुकर ने भी लिखा, ये भी बात ध्यान रखना। ऐसा कौन सा प्लेसेंटेशन है जो मल्टीलाकुलर ओवरी में सिर्फ पॉसिबल है और कहीं नहीं? तो मल्टीलाकुलर ओवरी आप देखोगे तो मल्टीलाकुलर जैसे मालवेसी को भी कह सकते हो, और वहाँ पे रहेगा एक्जाइल प्लेसेंटेशन। तो मल्टीलाकुलर ओवरी में एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जा सकता है। मार्जिनल तो यूनिलाकुलर में रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लोडिक्यूल आर प्रेजेंट इन द फ्लावर ऑफ। तो लोडिक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? तो लोडिक्यूल हमारा प्रेजेंट रहता है पोएसी फैमिली में, और पोएसी फैमिली का मेंबर यहाँ पे कौन हो जाएगा? वीट हो जाएगा। यहाँ पे देखो सिप्सेला होता है, पी में देखो डायडल्फस कंडीशन होता है, वेक्जिलम होता है, ये सब। ट्विस्टिंग ऑफ ओवरी जो रिजुपनेशन है वो किसका फीचर है? ट्विस्टिंग ऑफ ओवरी जो होता है 180 डिग्री पे रिजुपनेशन, ये फीचर है आपका। यार ये ट्विस्टिंग ऑफ ओवरी जिप्सेंसन एक्चुअली में देखो ना, ये आर्किडेसी का फीचर है,
लेकिन यहाँ पे आर्किडेसी नहीं है, तो आप क्या लगाओगे, इसको सोलेनेसी लगा दो, क्योंकि यहाँ पे भी ओब्लिक ओब्री थोड़ा सा पाया जाता है, ओब्री थोड़ा सा मुड़ जाता है। लेकिन अगर सोलेनेसी आर्किडेसी दोनों साथ में आए ना, तो आप आर्किडेसी ही मानना। ठीक है, सोलेनेसी हम जाएंगे। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को एबॉर्डेंट यानी कि किसने खारिज कर दिया था, किसने खत्म कर दिया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को, तो वो थे लुइस पाश्चर। 1862 में इन्होंने स्वान ने एक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया, ओमनी वाइवम एक्स विवो का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि भैया जीवों की उत्पत्ति जीवों से होती है, स्वतः नहीं हो जाती है ना, समझ गए। अब देखो मिलर मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था, तो उन्होंने क्या क्या लिया था, उन्होंने मेथेन लिया था, अमोनिया लिया था, हाइड्रोजन लिया था, वाटर लिया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, टैक्सोनॉमिकली अनरिलेटेड टैक्सा ऑक्युपाइंग सेम इकोलॉजिकल निके रिप्रेजेंट। तो ये देखो क्वेश्चन ना रिपीट हुआ, इसी पेपर में रिपीट हुआ है, सही बताऊं तो इसी पेपर में, मतलब एक ही जगह आएंगे ना सारे स्पीसीज, एक ही जगह आ रहे हैं, एक ही निक में आ रहे हैं, तो ये क्या है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है भाई। अब अगला क्वेश्चन है कि बिरबल साहनी ने राजमहल हिल्स से खोजा, ये क्वेश्चन देखो रिपीट है, बहुत जगह पूछे जाता है। तो बिरबल साहनी है फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी। ठीक है, तो उन्होंने राजमहल हिल्स अमरपाड़ा डिस्ट्रिक्ट निपानिया विलेज में पेंटोजाइलिन की डिस्कवरी की, पेंटाजाइलान की। ऐसा कौन सा क्लास है टेरिडोफाइटा का जो सिर्फ फॉसिल कंटेन किए रहता है, तो वो होता है सिलोफाइटोप्सिडा। ऐसा कौन सा ब्रायोफाइट है जो सिंपलेस्ट गैमेटोफाइट को शो करता है, लेकिन वो एडवांस स्पोरोफाइट को। तो देखो ना, जैसे हम जब एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ जाते हैं, तो गैमेटोफाइट जो होता है वो रिड्यूस होता जाता है, स्पोरोफाइट इवॉल्व होता जाता है। तो ऐसे ही करके जब हम लोअर बायोफाइट से हायर ब्रायोफाइट की तरफ जाते हैं, तो गैमेटोफाइट रिड्यूस होगा, स्पोरोफाइट इवॉल्व होगा। ठीक है, तो सिंपलेस्ट टाइप का जो गैमेटोफाइट रहेगा वो किसके पास रहेगा, स्फेग्नम के, और जो कॉम्प्लेक्स टाइप का स्पोरोफाइट रहेगा वो स्फेग्नम के पास रहेगा। समझ गए। डेवलपमेंट ऑफ बर्ड फॉर लीफी गैमेटोफाइट फ्रॉम प्रोटोनेमा। तो आपको बर्ड डेवलपमेंट कराना है लीफी प्रोटोनेमा में, तो आप ऑक्जीन का यूज करो, जिब्रेलिन नहीं, ऑक्जीन होना चाहिए इसका आंसर। मार्क करना है आपको मिसमैच पेयर को यहाँ पे, तो एप्पल स्केल ट्राइकोथेस्मियम, अभी इसको हम होल्ड पे करते हैं। डाउनी मिल्डी ऑफ ग्रेप प्लाज्मोपेरा विटिकोला, ये तो सही है। ब्लास्ट ऑफ राइस पीली नहीं, पायरिकुलेरिया और एजी, लेकिन सही ही है, उसका मतलब पायरिकुलेरिया ही है। बंटाविट टिलेसिया से होता है, सही है। यानी कि एप्पल स्केल, मुझे हिसाब से एप्पल स्कैब होना चाहिए था, जो कि वेंचुरिया होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन है नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऐसा कौन सा एल्गी है, देखो रिपीट क्वेश्चन है ये, ऐसा कौन सा एल्गी है जिसका यूज किया गया रोल ऑफ न्यूक्लियस इन मार्फोजेनेसिस। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था हैमरलिंग ने। ठीक है, एसिटिबुलेरिया करके एल्गी था, इसका नाम था मरमेड वाइन ग्लास या अम्ब्रेला प्लांट। ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ एल्गी है जो आगजो स्पोर का फॉर्मेशन करता है, देखो रिपीट क्वेश्चन है ये, आगजो स्पोर डायटम में बनता है, बेसिलियोफाइसी में। ठीक है भाई, आ रहा है कि नहीं, अच्छा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, 10,000 करा दो ना आप। हाँ, कश्मीर की वादियों से देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन करो, डेली 7 बजे क्विज होता है, फ्री लाइव क्लास भी टेलीग्राम पे होता है डेली 7:20 PM से। ठीक है, और हमारा कोर्स तो है ही ऐप पे, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, 1 साल की वैलिडिटी है, सब कुछ मिल जाता है भाई। ठीक है, और ये ना कहना बंद करो, इनफ है क्या सिलेबस कंप्लीट करेंगे, हाँ, टीचर के तरफ से सिलेबस कंप्लीट के नहीं, अपने तरफ से सोचो कि आप कितना कंप्लीट कर सकते हो, आप किस लेवल पे अभी हो, समझे। ये जो पेपरवा है 100% होता है, तो इसमें से 50-55% लाओगे, क्वालिफाई हो जाएगा JKPSC, तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ना चाहिए ना। एनफैक्स जो होता है इसको बायो वेपन की तरह यूज किया गया। तो ये क्यों बायो वार में यूज होता है, क्योंकि ये देखो इसके पास ना इंडोस्पोर होता है, जो ये रेजिस्टेंट होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, और बहुत तेजी से फैलता है, तो इसलिए एड्स वायरस है उसके प्रति हम वैक्सीन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि भैया वैक्सीन इसलिए नहीं बना सकते ना, क्योंकि उसके पास क्या होता है, एक इन्वॉल्व जीन होता है। तो एड्स वायरस के पास जो ENV जीन होता है ना, वो बहुत तेज म्यूटेट होता है, तो एड्स अपना जो होता है ना, अपना ऐसे करके बदलता रहता है सारा कैरेक्टर, तो वैक्सीन इसको पहचान ही नहीं पाएगा कि कौन एड्स वायरस, इसलिए नहीं बन पाता।
T2 बैक्टीरियोफेज जो रहता है बैक्टीरिया को कैसे ड्रिल करता है, कैसे उसके अंदर जाता है, तो टेल फाइबर जो रहता है ना वहाँ पे लाइसोजाइम एंजाइम रहता है उस वजह से। फ्यूनेरिया के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है भाई, देखो ये एक्रोकार्पस है, मतलब कि ग्रोथ करता रहता है एपिकल डायरेक्शन में, सही है। क्लिस्टोकार्पस नहीं होता भाई, क्लिस्टोकार्पस माने कि जहाँ पे अपर कुलम नहीं रहे, इसके पास अपर कुलम होता है तो ये क्लिस्टोकार्पस नहीं है, आंसर तो यही होगा। डिप्लो डिप्लोडेसियस है, बिल्कुल सही बात है, दो तरह के टीथ है। आर्टोसियस है, एक ही ब्रांच पे मेल फीमेल होते हैं, सही है। तो आंसर आएगा बी। फर्न का एंथ्रोजॉइड कैसा होता है, तो मल्टीसिलिएट और कैसा होता है, क्वाइल्ड होता है। तो मल्टीसिलिएट एंड क्वाइल्ड, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायरस कैसे स्प्रेड करता है प्लांट बॉडी में। सूट अपेक्स पे तो वायरस लगता ही नहीं भाई, तो सूट अपेक्स सोचो ही मत। एक क्वेश्चन बनता है कि भैया अगर वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट है तो आपको उस प्लांट को बचाना है तो कौन सा कल्चर कराओगे, सूट अपेक्स कल्चर। तो ये फैलता है जाइलम के द्वारा मोस्टली। सबसे बेकार चीज क्या है जिम्नोस्पर्म के प्रति, मतलब अनफॉर्चुनेट क्या है जिम्नोस्पर्म के प्रति, तो एनेमोफिली तो उनका फीचर है, पॉलन चैम्बर भी रहता है, ठीक है। इंडोस्पर्म जो होता है प्री फर्टिलाइजेशन टिश्यू होता है, इसीलिए तो हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में यद्यपि वहाँ पे एयर पॉलिनेशन हो रहा है तो वहाँ पे कीमोटैक्टिक और कीमोट्रोपिक एडवांटेज नहीं होता। देखो जैसे अगर हम टेरिडोफाइटा ब्रावाफाइटा देखें तो वहाँ पे कीमोटैक्टिक होता है, एंजियोस्पर्म में देखो तो कीमोट्रॉपिक होता है, लेकिन इनके केस में ऐसा एडवांटेज नहीं होता है, तो आंसर हमारा डी आएगा। टेरिडोफाइटा में देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने बनाया ठीक, लेकिन यही चीज़ है कि ऑप्शन जैसे बी है कि गैमेटोफाइट डिपेंडेंट अपॉन द स्पोरोफाइट, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। अर्ली स्टेज में जो गैमेटोफाइट है वो आपका स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हम आंसर तो बी ही मारेंगे। कर है कौन सा हेटेरोस्पोरस नहीं है, तो याद कर लेना 9 जेनरा है टेरिडोफाइटा के, वो हेटेरोस्पोरस है। तो ये हेटेरोस्पोरस, ये लेकिन टेरिस हेटेरोस्पोरस नहीं है। अगला क्वेश्चन है फॉल्स इंडूसियम, देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी ये आया था। तो फॉल्स इंडूसियम आपका एडियंसम के पास होता है। अब ये क्वेश्चन देखो, इन ए एपोस्पोरस गैमेटोफाइट, एपोस्पोरी है तो पहले देखो दोनों का डिफरेंस पता रहेगा तो आ जाएगा। एपोस्पोरी है यानी कि डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट विदाउट द स्पोरिक मियोसिस, तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है वो 2n है, ठीक है। आप इफ अंडरगो एपोगैमस डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, एपोगैमस हो रहा है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट हो रहा है विदाउट द गैमेटिक फ्यूजन, तो ये हैप्लॉइड होगा। विल बी द प्लॉइड स्टेट ऑफ न्यूली फॉर्म स्पोरोफाइट। जैसे देखो इफ ए एपोकार्पस गैमेटोफाइट है तो 2n रहेगा, फिर इससे क्या होगा, स्पोरोफाइट रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एपोस्पोरी ऐसे 2n था तो इससे सेम वो हैप्लॉइड रहा, तो हैप्लॉइड बनना चाहिए, हैप्लॉइड ही होगा ना। क्यों भाई बताना कमेंट सेक्शन में, हैप्लॉइड ही होना चाहिए। डिप्लॉय देखो डिप्लॉयड नहीं होगा, हैप्लॉइड होगा, क्योंकि कह रहा है अंडरगो एपोगैमस डेवलपमेंट। एपोगैमस डेवलपमेंट का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ, एपोगैमी मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट द गैमेटिक फ्यूजन। तो विदाउट द गैमेटिक फ्यूजन होगा तो जो स्पोरोफाइट बनेगा वो तो हैप्लॉइड बनेगा ना, कॉन्सेप्ट तो यही कहता है, तो हैप्लॉइड आना चाहिए ना। एंटी कैंसरियस ड्रग, देखो ये पहला ही क्वेश्चन था 2016 के जेकेपीएससी में, 2009 का पेपर है, तो वहाँ पे पूछा था किस पार्ट से निकालते हैं ना, वहाँ पे बार कैंसर था, तो टैक्सोल टैक्सस बकाटा से निकाला जाता है, और किस पार्ट से निकाला जाता है, बार्क से, ये क्वेश्चन आया था। अब देखो ये 40 वाला भी क्वेश्चन आया था, लास्ट का क्वेश्चन था कि जो टिपिकल डिजर्ट में जो साउथ अफ्रीका में, दो दो क्वेश्चन आया था। एक पूछा था कि ये इंडिया में ग्रो करता है ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, विल्विशिया, विल्विशिया मिराबिलिस, और ये मोनोटिपिक जेनरा भी है। टेट्रा टेट्रा स्पोरेंजिएट वो होता है ना, टेट्रा स्पोरिक एम्ब्रियोसैक यहाँ पे होता है, और वेसल भी पाया जाता है यहाँ पे केचुए की तरह। मेरा पढ़ाया समझ नहीं आता। हम्म? अब विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग सैंड ड्यून इन द डिजर्ट, मतलब बालू को यहाँ से उड़ा के वहाँ ले जाना। देखो सस्पेंशन तो वो है भैया, सस्पेंशन का मतलब है कि जो धूल मिट्टी के कण है वो आ जाए, धूल उल रहे एकदम हवा के साथ मिलके एक जगह दूसरे। ग्राउंड ड्राफ्ट है थोड़े भारी भारी कण हैं, ऐसे बालू के बड़े बड़े कण हैं जो जमीन से थोड़े उठ के, जमीन के सतह से थोड़े ऊपर जाके हवा के साथ जा रहे हैं। साल्टेशन एक्चुअली में ये टर्म है जहाँ पे बालू हवा के साथ मिक्स हो जाती है और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। सिल्टेशन तो वो टर्म होता है जहाँ पे बालू पानी के साथ बह के किनारे पे जमा होता है ना, तो आंसर साल्टेशन होगा।
ब्रेक थ्रू अ क्रोनोलॉजिकल आर्डर, तो भैया क्रोनोलॉजिकल आर्डर पहले कौन होगा बाद में कौन होगा? तो देखो, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस 1947 में खोजा गया, जो सबसे सबसे पहले का है, तो 4 हो जाएगा, तो ये गलत ये गलत। फिर देखो, फिर खोजा गया 41 में, फिर 74 में खोजा गया डिस्कवरी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, टेविन एंड बाल्टीमोर ने खोजा, तो हो जाएगा पहला। फिर तीसरा आएगा ये डिस्कवरी ऑफ पीसीआर 1985 के दौरान, ठीक है। फिर 1990 के बाद नोबेल प्राइज मिला ओजोन के डिस्कवरी के लिए, तो ये ओजोन लेयर में होल की डिस्कवरी के लिए। व्हाट इज द नॉट करेक्ट, इसमें से नॉट करेक्ट कौन है? बढ़िया क्वेश्चन है, देखो टर्मिनोलॉजी से, साइंटिस्ट से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। टर्म जीन एंड जेनेटिक्स कुड बी क्वाइंड आफ्टर 40 ईयर ऑफ प्रपोजल ऑफ मेंडलिज्म, तो मेंडल देखो अपना काम किए थे 1865 में, तो 40 साल जोड़ोगे तो आ जाएगा लगभग 1905, तो 1905 में करीबन जीन टर्म दिया जोहानसन ने, 1905 में ही दिया था, 1909 जो पढ़ते वो गलत है, ठीक है। 1905 में तो 40 साल ये हो गया। तो कह रहा है कि जब 1909 में लेमार्क ने अपना इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर दिया तो डार्विन पैदा हुए थे, बिल्कुल सही बात कर रहा है, लेमार्क का वार टगा दिया थे डार्विन, ठीक है। मेंडल डाइड हुए 1882 में, चार्ल्स डार्विन हुए 2 साल बाद यानी 1884 में, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो डार्विन 1882 में मरे थे, मेंडल 2 साल बाद मरे थे, तो ये उल्टा स्टेटमेंट है, यानी ये गलत है, यानी यही सही आंसर आ जाएगा। स्टैनले ने 1935 में क्रिस्टलाइज किया टीएमबी को, और टेंसले ने 1935 में टर्म दिया इकोसिस्टम, बिल्कुल सही है। आप देखो ये अगर आप पढ़ते हो ना तो यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके हो सकता है 2025 में आ जाए, ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ से एक क्वेश्चन तो आया था, ये वाला स्टैनले वाला क्वेश्चन आया था 2016 में। चलो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी से दिया है कि इंडिया जो कवर करता है 2.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया जो वर्ल्ड में है वो कवर करता है, लेकिन कितना परसेंट बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करता है? तो वो 8.1% है। कितना है? 8.1% अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ऐसा कौन सा एल्गा है जो मॉस की तरह, ब्रायोफाइटा की तरह प्रोटोनेमा को बनाता है? तो वो प्रोटोसिफॉन है, ठीक है। क्या है भाई? प्रोटोसिफॉन है। आगे चलते हैं। अब आपको ओड वन यहाँ पे चुनना है, एल्गी से क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखो, देखो कंट्रेंसिया स्टेज वेक्टर स्पर्मम में बिल्कुल सही है। पालमेल देखो गांगोसायरा स्टेज वाउचेरिया में, ये दोनों आपको पता ही है, ये दोनों तो सही है। पालमेल्ला स्टेज यार वालवाक्स में कभी नहीं होता, वालवाक्स में प्लेकिया स्टेज होता है। पालमेल्ला स्टेज तो आपका देखो यूलोथ्रिक्स हो गया, यूग्लिना हो गया, टेट्रास्पोरा वहां पे होता है, तो ये गलत है। आंसर तो हमारा यही आएगा सी वाला। लेकिन ये एल्गाओजोनिया कटलेरिया, ये तो कटलेरिया ब्राउन एल्गी है, लेकिन ये एल्गाओजोनिया क्या है ये आप बताना मुझको। तो ये मेरे को कुछ इसका नहीं मिला इन्फॉर्मेशन ना, आंसर तो सी ही होगा एकदम मोस्ट करेक्ट। अगर स्पायरोगायरा का फिलामेंट है, पॉन्ड से कलेक्ट कर रहे हो, तो एग्जिबिट जाइगो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर इन ऑल ऑफ इट्स सेल, तो क्या हो रहा है? आल हो रहा है, तो भैया क्या हो रहा है यहाँ पे? लेटरल कंजुगेशन होगा ना, स्क्लेरी फॉर्म होगा तो एक में रहेगा एक में नहीं रहेगा, तो ये लेटरल कंजुगेशन होना चाहिए। और एक बात और कि भैया हो सकता है कि मैं जो आंसर बता रहा हूँ एक आध तो गलत बता दूँ, तो उसको लेके ऐसा नहीं कि आप ईगो पे आ जाओ, अरे कैसे गलत बता सकते हो, सही से वीडियो बनाया करो। बड़ा मेहनत लगता है भाई, ये जो आप 45-50 मिनट का वीडियो देखते हो ना, करने में कम से कम मुझको 3-4 घंटे लगते हैं, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, उसको पता करना होता है, वेरीफाई करना होता है, तब जाके वीडियो बनाते हैं, फिर अपलोड करो, डाटा यूज करो, ठीक है, थंबनेल बनाओ, तब जाता है। तो आप अप्रिसिएट कर सकते हो, निगेटिव पॉइंट को छोड़ के पॉजिटिव देख सकते हो। कहीं भी यूट्यूब पे पेपर अवेलेबल नहीं है ये, ठीक है। हम बना रहे हैं तो सब्सक्राइब करो चैनल को, समझे। चलो आगे चलते हैं। करेक्ट इसमें से कौन है? आप देखो ये भी क्वेश्चन है कि रेड एल्गी एग्जिबिट मैक्सिमम वेरिएशन इन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ऐसा कुछ नहीं है। रेड एल्गी जो होता है भैया, यहाँ पे नॉन मोटाइल स्टेज नहीं देखा जाता, वही कार्पोगोनियम स्पर्मेसियम सबके केस में रहेगा, तो ये नहीं है। ग्रीन एल्गी एग्जिबिट मैक्सिमम वेरिएशन इन फ्लैजेला, नहीं यार, एपिकल फ्लैजेला रहेगा, नंबर में वेरिएशन हो सकता है लेकिन मैक्सिमम वेरिएशन नहीं आएगा यहाँ पे। येलो ग्रीन एल्गी एग्जिबिट मैक्सिमम वेरिएशन इन टाइप ऑफ फूड जर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फूड जर तो भैया ऐसा होता है। अब देखो ब्राउन एल्गी है जो मैक्सिमम वेरिएशन इन टाइप ऑफ लाइफ साइकिल शो कर सकता है, क्योंकि ब्राउन एल्गी में देखो फ्यूकस सार्गासम होगा, डिप्लांटिक शो कर रहे हैं, डिक्टियोटा अलग से
शो कर रहा है, फिर लेमिनेरिया अलग से, आइसोमार्फिक, हेट्रोमार्फिक, ये सब करके। ठीक है, तो डी ज़्यादा करेक्ट है। अगर डी के साथ आपको कन्फ्यूजन बी में जा सकते हो, लेकिन मैं तो डी के साथ बताऊंगा। अब इसमें से कौन सा एल्गी है जो इंजॉय करता है, रहता है बेंथिक लोटिक हैबिटेट में? तो देखो बेंथिक यानी कि सॉयल के नीचे ऐसे अटैच, तो अटैच मड एल्गी के बारे में सुना होगा। मड एल्गी यानी कारा यानी रॉकविड के बारे में। लोटिक मतलब जो पानी बहता हुआ पानी में, लेंट सॉरी लोटिक मतलब स्टैग्नेंट होता है, मतलब ठहरा हुआ पानी में, लेंटिक बहता होता है। देखो फाइटोप्लैंक्टन है तो ये भैया सरफेस पे रहेंगे तो ये होगा नहीं। रॉकविड यानी फ्यूकस की बात कर रहा है, रॉकविड क्या होता है, फ्यूकस होता है। ठीक है, सारगासम जो होता है, रॉकविड फ्यूकस, सारगासम जो होता है गल्फ वीड होता है ना। तो रॉकविड जो होता है इंटर टाइडल जोन पे, जैसे पहाड़ वहाड़ पत्थर वत्थर है ना, तो जहाँ पे ऐसे करके, जहाँ पानी समुद्र खत्म होता है, पत्थर होता है, उस पे अटैच रहते हैं, नीचे नहीं होते। पांड सिल्क ये स्पायरोगायरा है, तो ये तो भैया ऐसे करके कहीं पानी रुका हुआ है तो ऊपर रहता है, तो स्टोन वार्ट इसका ज़्यादा सही होगा। अब कह रहा है कि प्लेक्टेन काइमा जो होता है इडिबल फाल्ट टिश्यू होता है कहाँ पे? तो भैया कभी होगा नहीं, ईस्ट आप खाओगे नहीं, बच्चा मशरूम, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। इसमें से कौन सा है जो पॉपुलर हुआ 1989 में, 1989 में? तो केच एंड अल्टमान थे, उन्होंने स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का खोज किया। ठीक है, जो राइबोजाइम की तरह काम करने लगा, तो भैया यही था। टैग पॉलीमरेज की डिस्कवरी तो 1976 में हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन 70 में, पीबीआर 322 77 में, तो ये होगा नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। प्रीडेशन इज ऑलवेज इन लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर प्रे पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात है। आप कहोगे सर कैसे, प्रीडेशन कैसे प्रे के लिए, वो मर जा रहा है तो उसके लिए क्या? तो भाई जो मर जा रहे हैं उनका घाटा है, लेकिन जैसे प्रीडेशन होगा ना, जैसे अगर प्रीडेशन ना हो तो जो प्रे पॉपुलेशन रहेगा उनमें ना इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, आपस में मार लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे, आपस में ही मर कट जाएंगे। तो उन प्रीडेशन होगा तो वो सही से रहेंगे, तो सही है। ग्राफ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ सिग्मॉइड फॉर आर, ग्राफ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज सिग्मॉइड फॉर आर? नहीं भैया, जे शेप्ड होता है ना, आर स्पीसीज के लिए जे शेप्ड होगा। ठीक है, और के के लिए रहता है सिग्मॉइड ना, तो ये यही आपका आंसर आ जाएगा बी वाला। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन नॉट ऑक्युपाई सेम इकोलॉजिकल निके फॉर इंडिफिनिट टाइप, गॉस प्रिंसिपल यही कहता है। ऑल काइंड ऑफ एडॉप्टेशन रेडिएशन, एडॉप्टेशन रेडिएशन जो होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है, बिल्कुल सही बात है। तो इनकरेक्ट हमारा बी था। अब अगला क्वेश्चन है लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ इंडियन बायोडाइवर्सिटी। तो इस तरीके के देखो क्वेश्चन ना, आप तुक्का मारोगे तब बस सही हो पाएगा, क्योंकि इतना, अब देखो जो गवर्नमेंट सर्विसेज लाइक यूपीएससी ये सब के लिए तैयारी कर रहे हैं, बॉटनी ऑप्शनल है उनके लिए, लेकिन जो एकदम क्लासिकल बॉटनी वाला है, पीएचडी कर रहा है, ठीक है, उसका टॉपिक अलग ही है। इकोलॉजी है तो आप शायद पढ़े हो, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। तो 2023 का रिसर्च है कि भैया बस फॉग खोजे गए वेस्टर्न घाट में, तो ए वाला है। मुझे मिलता तो मैं खुद गलत कर देता, लेकिन फिर भी जैसे देखो, जैसे जिंगो वाला तो दार्जिलिंग में रहेगा नहीं, चाइना रहेगा। लीमर जो होगा रेवेनेला लखनऊ में तो रहेगा नहीं, क्योंकि लीमर जो है अब एंडेमिक होते हैं ऑस्ट्रेलिया सब में, तो ये भी मैं नहीं मारता। फिर मैग्नोला फाउंड ग्रोइंग इन वेस्टर्न हिमालय, तो ये भी नहीं मारता मैं। तो आ जाता, एलिमिनेशन मेथड से लगा लेते हैं। वर्ल्ड क्लाइमेट का जो डाटा है भैया कौन देता है? तो देखो हवाई में मौना लोआ करके है, वहीं पे इसका ऑब्जर्वेटरी है, जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के लिए सारी चीज़ें करते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता। ये बताओ ओजोन लेयर किस, ओजोन लेयर कौन सा होता है, ओजोन गैस किस लेयर में पाया जाता है ना? कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हॉट स्पॉट हैव बीन रिकग्नाइज इन द वर्ल्ड? तो देखो ये 2009 में 34 से अभी बढ़ के 36 हो गए, तो अब याद रख लेना 36। बारबेरिस नीलग्रेंसिस हो गया, और बेंटिकिया निकोबारिका, कुप्रेसस कैसरेना, ऐसा करके इकोलॉजी का है। और ये भी क्वेश्चन मैं टफ ही कैटेगरी में डालना चाहूँगा, ठीक है। तो बारबेरिस नीलग्रेंसिस जो है ये इंडेंजर्ड है, ब्रिटनेकिया निकोबारिका जो है आपका वल्नरेबल है, और कुप्रेसस कैसमेरिनियाना जो है आपका किस तरीके का है, ये भी इंडेंजर्ड में आएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आएगा, तो ये बी आएगा। लिख लेना, नोट बना लेना, आ सकता है कहीं से। अब देखो ये ना, जैसे मोस्टली करके जैसे कश्मीर वश्मीर की ये क्या है, इंडेमिक जैसे पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले, तो ऐसे क्वेश्चन ना रिपीट होने के चांस थोड़े कम ही होते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की वजह से होता है ना, ये क्वेश्चन सही है। अब ये भी क्वेश्चन देखो सही है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज होता है, मरकरी से मिनीमाटा डिजीज होता है, कैडमियम से इटाई टाई होता है,
लेड से मेथनेग्लोबिनिया नहीं होता, या नाइट्रेट्स होता है। लेड से प्लम्बिजम होता है, प्लम्बेजियम, पागलपन। तो हो सकता है देखो ये आ जाए अगले बार कि भैया मिनीमाटा डिजीज किससे होता है, तो याद कर लेना। ठीक। पार्टिकुलेट मैटर मोस्ट डेट्रीमेंटल जो होता है, सबसे खतरनाक कौन होता है? जो आपका 2.5 माइक्रोन मीटर का होता है डायमीटर का, ये सॉरी नैनोमीटर होगा ना, 2.5 नैनोमीटर का। ठीक है। तो जो ये पार्टिकुलेट मैटर है, ये देखो सही से याद कर लेना, ये 2.5 माइक्रोन मीटर ही रहेगा, नैनोमीटर नहीं, माइक्रोन मीटर ही। ओके, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है कि फुल्ली प्लाज्मोलाइट सेल रहेगा तो उसके बीच में जो स्पेस रहता है उसमें किस तरीके का सॉल्यूशन भरे रहेगा? तो भैया प्लाज्मोलिसिस के लिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो हाइपरटोनिक ही रहेगा। अगर कोई सेल है उसको हाइपरटोनिक कंडीशन में रखोगे तो वो प्लाज्मोलाइज होगा, हाइपोटोनिक में रखोगे तो वो फूल जाएगा। टच मी नॉट प्लांट होता है जो आपका, तो वो क्यों शॉक स्टिमुलस को रिसीव करता है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है आपका, पोटेशियम इम्पल्सन होता है पल्विनस में। ठीक है, पल्विनस में होता है तो इसलिए। लॉस ऑफ वाटर नहीं, आपका ए ही होना चाहिए। सुक्रोज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट बॉडी फैसिलिटेड बाई, तो आप एलिमेंट का फंक्शन याद कर लेना। ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, आया था। सुक्रोज ट्रांसपोर्ट में बोरान का काम होता है, कैल्शियम जो होता है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कराता है, मॉलिब्डेनम जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है, जिंक जो है ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है फोटो रेस्पायरेशन लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होता है? तो जब आपका बदलता है ग्लाइसिन सेरीन में माइटोकांड्रिया के अंदर, तो वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो माइटोकांड्रिया आंसर आएगा। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट द माइटोटिक एनाफेज ऑफ शूट टिप इफ द स्पोरोफिटिक नंबर 2n इज 14? तो एक सेल में क्रोमोसोम 14 था, तो ये पहले यस में जाएगा, तो ये आप अपना ये बना देगा 28। फिर ये प्रोफेज एनाफेज में जाएगा, तो एनाफेज में भी यहाँ पे 14 रहेंगे, यहाँ पे 14, तो 28 रहेगा। फिर ये टीलोफेज में जाएगा तो 14 14 बढ़ जाएगा, फिर एक्चुअली में आएगा 14 14। क्योंकि भैया माइटोसिस है ना, माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहता है, अर्धसूत्री विभाजन थोड़ू ना मियोसिस। तो 14 है तो 28 रहेगा, तब ना सेम सेम बनेगा, तो 28 रहेगा एनाफेज वाले में। समझ गए? मियोसिस में सेपरेशन ऑफ डाटर क्रोमेटिड कब होता है? माने स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर की बात हो रहा है। ठीक है, डाटर क्रोमेटिड का एनाफेज फर्स्ट में तो होता नहीं है। एनाफेज फर्स्ट में आधे आधे क्रोमोसोम एक एक पोल पे चले जाते हैं, वो होता है एनाफेज सेकेंड में। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन क्या प्रोसेस किए होते हैं? तो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के पास एक्चुअली में एक स्पेशल टाइप का लिपिड होता है जिसको हम हैप्नॉइड बोलते हैं। ठीक है, फंजाई के पास इर्गोस्टेरॉल रहेगा, प्लांट रहेगा तो स्टिग्मास्टेरॉल रहेगा। सीटोस्टेरॉल क्लोरोफाइसी में पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल एनिमल के केस में पाया जाता है। व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायो मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन के लिए कौन करेक्ट नहीं है? तो प्रोपोर्शन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन वेरीज 1.0.82। ठीक है, इसको ये देखो डाटा है ना, इसको हम सही कर देते हैं। जो फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन होता है वो फैटी एसिड के वजह से होता है, टेल की वजह से, बिल्कुल सही बात है। कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्लाइकोकैलिक्स जो प्रेजेंट होता है बोथ सरफेस नहीं, आउटर सरफेस पे होता है ना। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है आउटर पे होता है, इनर पे नहीं, तो डी वाला इसका करेक्ट है आंसर। मिडिल लैमेला कहाँ कहाँ एब्सेंट रहेगा? देखो मिडिल लैमेला जो होता है चिपकाने का काम करता है एक सेल को दूसरे सेल में, मतलब एक सेल से दूसरे सेल से। तो जो स्यू ट्यूब और कैम्पेनियन सेल हो गए, इसमें इफिशियंट ट्रांसलोकेशन होना जरूरी है। मिडिल लैमेला रहेगा तो सही से ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाएगा चीज़ों का, तो स्यू ट्यूब और कैम्पेनियन सेल के बीच में अपसेंट रहेगा आपका मिडिल लैमेला। मेंडलिज्म के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस फर्दर स्ट्रेंथेन मेंडलिज्म, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है भैया मेंडलिज्म का विरोध करता है, सही बात है ये तो। मेंडल postulates दैट एवरी कैरेक्टर इज गवर्न्ड बाय वन पेयर ऑफ फैक्टर, जो एलिल एक्चुअली में था, सही है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्लास, नहीं भाई डाई हाइब्रिड पे था ना, तो हमारा आंसर देखो मिल गया, सिंपल ही था। अगला क्वेश्चन चलिए चलते हैं क्योंकि हमें तो आंसर मिल गया। मेंडल ने जो सेवन, देखो ये ना एक्चुअली में क्वेश्चन मिसप्रिंट है। अगर 7 कैरेक्टर नहीं था, 7 पेयर कैरेक्टर था, वैसे देखो ना 14 कैरेक्टर लिए थे, 7 पेयर कैरेक्टर था क्योंकि।
तो वो ना 4 क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे और इसकी खोज बिलिक्स ने किया था, बिलिक्स ने। अब देखो यहाँ पे अलग अलग नेम है ना, ह्यूगो ड्रीवीज, ओएनोथियोरल अमेरिकन के ऊपर काम किए, म्यूटेशन थ्योरी को दिए थे। कार्ल कोरेस 1908 में इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज किए। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला जेनेटिक्स के ऊपर काम किया। आंसर हमारा बी होगा। बीटी कॉटन क्या है भाई? क्राइजिन, इसीवाटा और बर्लिनर करके थे, उन्होंने बनाया भैया ट्रांसजेनिक क्रॉप। एक्चुअली में नहीं, ट्रांसजेनिक काटन रहेगा ना, बीटी कॉटन है तो ट्रांसजेनिक काटन रेजिस्टेंट था जो अगेंस्ट बैसिलस नहीं, ये नहीं होगा। आंसर तो हमारा यही होगा, ये होगा सी वाले, समझ गए। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट सेक्स का क्रॉस अगर आप हेमीजाइगस रिसेसिव के साथ करा रहे हो तो F2 में क्या होगा? तो सिंपल बात है भैया, हेमीजाइगस का मतलब देखो रिसेसिव मतलब इसके साथ आप करा रहे हो, होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ। एक मिनट मुझे देख लेने, जैसे कैपिटल टी का इसके साथ क्रॉस कराओगे, एक एक रहेगा ना, हेमीजाइगस मतलब एक ही रहेगा। तो अगले जनरेशन में एक आएगा, टी 1 आना चाहिए, और क्या, और कोई आएगा ही नहीं। विच इज़ नॉट क्वांटिटेटिव ट्रेट। क्वांटिटेटिव ट्रेट मतलब जिसको नंबर में, जैसे IQ है तो कितना % IQ है, सही है। हाइट है तो कितने सेमी का है, स्किन है तो किस कलर का है, ठीक है, कलर है, स्किन कलर, आई कलर। यार कलर ये तो दोनों आ जाएंगे ना, स्किन कलर भी तो क्वांटिटेटिव कलर हो जाएगा और आई कलर भी, क्योंकि इसको हम कलर, कलर क्वालिटी है, ये दोनों क्वालिटेटिव आएंगे। तो हम तो आंसर सी डी दोनों मार सकते हैं ना, लेकिन ज़्यादा मैं कहूँ तो मैं तो सी के साथ जाऊंगा, लेकिन डी भी दोनों, ये दोनों करेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये दोनों क्वालिटेटिव करेक्टर है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। अरे भाई बनाने में हो जाता है, बना रहे हैं पेपर, सेट कर रहे हैं तो गलत सेट कर दिए। एंगलर एंड प्रेंटल का जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट फैमिली कौन था? तो भैया मैग्नोलिएसी। वृक्षवेदा किसने लिखा था? तो ये लिखा था प्रसरा ने, ठीक है। बायनोमियल नामनक्लेचर किसने दिया था? तो दिए थे कार्ल नीरियस। देखो ये सिंपल क्वेश्चन। सीफो प्लांट में क्रैंज एनाटॉमी होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बंडल सी सेल रहता है ना, तो वह ना गार्लैंड मोती की तरह अरेंज होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्रैंज एनाटॉमी। वृथ लाइक मैनर, वृथ मतलब मोती। इलोंगेटेड एक्सिस जो होता है एंडोसियम गाइनोसियम के बीच में, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं एंड्रोफोर। एंथोफोर तो कैलिक्स और करोला के बीच में होता है। जियोकार्पी, देखो ये क्वेश्चन रिपीट है, 2016 में आया था। जियोकार्पी रिलेटेड होता है आपका एरेकिस हैपोजिया से, बादाम से। ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम है जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन करते हैं? तो वो आपका कैरियो टैक्सोनॉमी हो जाएगा ना। न्यूक्लियस यानी क्रोमोसोम तो कैरियो आना चाहिए, साइटो टैक्सोनॉमी नहीं, कैरियो आना चाहिए मेरे हिसाब से। देख लेना भाई, स्टार लगा देता हूँ। अब देखो ये है स्टेम है भैया, जहाँ पे वो मॉडिफाइड हो जाता है लीफ लाइक में, और उसकी पत्तियां स्पाइन बना लेती हैं और फोटोसिंथेसिस करती है, तो क्या कहते हैं? इसको हम फाइलोक्लेट कहते हैं। अपुंसिया में पाया जाता है। से देखो यहाँ पे ध्यान देना, सेवरल है ना, इसलिए ये फाइलोक्लेट होगा। यहाँ पे सेवरल की जगह अगर हम बस 1 से 2 कर देना तो आंसर क्लेडोड हो जाएगा, रसपस रसकस एस्पार्गस। समझ गए? पढ़ो समझो चीजों को, हैं, समझोगे तब। अब फिलोट क्या होता है? जहाँ पे पेटियोल मॉडिफाई होता है, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। समझ रहे हो कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? ओल्ड वर्ल्ड डिजर्ट आर पॉपुलेटेड विथ यूफोर्बिया वाइल न्यू डिजर्ट पॉपुलेटेड विथ कैक्टस। तो बिल्कुल सही बात है, पहले जो रहता था रेगिस्तान में यूफोर्बिया रहते थे, अभी के कैक्टाई रहते, तो ये सही बात है। मेटेलोकोलस प्लांट रिप्रेजेंट नेचुरल सिलेक्शन। देखो मेटेलोकोलस प्लांट जो है भैया ऐसे जगह ग्रो करते हैं जहाँ पे मेटल ज़्यादा रहते हैं सॉइल में। ये एक तरीके का एडॉप्टेशन है, नेचुरल सिलेक्शन थोड़ू ना है, ये एडॉप्टेशन एक्लिमेटाइजेशन है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, तो ये गलत है। यानी यही हमारा बी आंसर आ जाएगा। मॉस्किटो जो होते हैं रेजिस्टेंट होते हैं DDT के प्रति, नेचुरल सिलेक्शन है, सही बात है। कालीफ्लावर हो गया, कैबोज हो गया, नोल खोल एंड ब्रसल हो गया, तो आउटकम है आर्टिफिशियल सिलेक्शन का, बिल्कुल सही बात है। हम बार बार अलग अलग तरीके से ग्रो कराएं कट पीट करके, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो आंसर तो हमारा बी होगा ना। इंडोसिम्बियोटिक ऑर्गेनेल कौन है? तो राइबोसोम इन माइटोकांड्रिया एंड प्लास्टिड, ये आपके तो नहीं आएंगे,
आना चाहिए जो माइटोकांड्रिया है यूकैरियोटिक सेल का, ये आएगा आंसर, क्योंकि माइटोकांड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो ओरिजिन है ना वो बता दे। राइबोसोम ये तो भैया आर्गेनेल विद इन आर्गेनेल की बात कर रहा है, ये सेल विद इन सेल की बात करेगा तब ना इंडोसिम्बियोटिक थ्योरी होगा, सिंपल एंड मुर्गेलिस ने जो बताया था। अब देखो ये क्वेश्चन 101 वाला रिपीट आया था, डायरेक्ट पहला ही क्वेश्चन था 2016 में। एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड एससी माहेश्वरी एंड गुहा ने बनाया था धतूरा एनोक्सिया का यूज करके। लेट मी चेक, एक बार रुको। हाँ हेलो जी, तो ये बात बिल्कुल याद रखना ना कि देखो आर्टिफिशियली ना डेवलप किया गया था हैप्लॉइड प्लांट का यूज करके धतूरा एनोक्सिया, लेकिन यहाँ पे देखो इन वीवो अकरेंस ऑफ एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड, तो इसका आंसर ना निकोसियाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटर स्पेसिफिक क्लासेस आर जनरली सक्सेसफुल, लेकिन इंटर जेनरिक अगर आप करोगे अलग अलग जीनस का करोगे तो नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम उस स्पीसीज का प्रोटोप्लास्ट लेके फ्यूज करा सकते हैं, एक का न्यूक्लियस निकाल देंगे दूसरा का रहेगा, तब काम होगा, डी वाला आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट सिंथेटिक सीड किसने बनाया था, तो किट्टो एंड जेनिक ने बनाया था, ये तो सही है, लेकिन 1982 में सोडियम मेल्जिनेट का यूज करके बना सकते हैं। अगर कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल है, जाइलम जो होता है सराउंडेड होता है बाय द फ्लोएम, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एम्फिक्राइबल। 2016 में आया था हाइड्रोसेंट्रिक करके, सेम टू सेम क्वेश्चन था, यहाँ पे एम्फिक्राइबल है, वहां पे हाइड्रोसेंट्रिक करके दिया था। रूट जो होता है एपिफिटिक आर्किड का पोसेसेस आउटर स्पंजी टिश्यू फॉर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इस टिश्यू को क्या कहते हैं, वेलामिन कहते हैं। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आया था 2016 में, 2009 का पेपर अगर आप सॉल्व करके जाते हैं तो 2016 में ये सब क्वेश्चन कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक स्टील है जहां पे फ्लोयम जो होता है अकर ऑन द आउटर एंड इनर साइड और ऑफ द जाइलम, इस तरीके के स्टील को हम क्या कहते हैं, तो ये होता है एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील, और ये मार्सिलिया के राइजोम में होता है, बहुत जगह पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन आया था, मतलब उस बार आया मेरे हिसाब से एन आइसोसाइटिक टाइप का स्टोमेटा है कैरियोफाइलेसी वाला, इस बार आया कह रहा है कि सब्सिडरी सेल अब्सेंट होता है और यहाँ पे इपिडर्मल सेल को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो ये आपका एनोमोसाइटिक टाइप का स्टोमेटा होगा, रेननकुलेसी का फीचर है। आया ना, टाइप ऑफ स्टोमेटा पढ़ लेना। सीड जर्मिनेशन जब होता है डाइकाट में, तो ग्रो जब होता है तो कॉटिलिडनरी नोड को बाहर निकालता है और ऑल अदर पार्ट जो रहते हैं वो सॉइल के बाहर निकल जाते हैं, डाइकाट आप करेला वरेला बोगे तो बाहर निकल जाएगा ना सीड कोट, तो उसको हम इपीजियल बोलते हैं, इपीजियल जर्मिनेशन। ठीक है, इपीजियल रहेगा ना, बाहर निकल जाएगा। तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन किसको फेवर करता है, ये जाइलम और फ्लोएम को डिफरेंशिएशन को बढ़ाता है, जाइलोजेनेसिस को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है एसोसिएशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है अनदर ऑर्गेनिज्म के साथ, दोनों साथ रहते हैं, ना बेनिफिट होता है ना हार्म होता है, तो इसको हम न्यूट्रलिज्म बोलते हैं। Normally, a nuclear type of endosperm develop wall formation is centripetal and the whole endosperm cavity जो होता है filled होता है सेल के द्वारा, लेकिन डिग्री ऑफ सेलुलराइजेशन जो होता है वेरी करता है। सेलुलर जो पोर्शन होता है वो सिर्फ माइक्रोपाइलर रीजन में होता है और चलेजल वाला न्यूक्लियर रहता है, तो ये पाया जाता है आपका क्रोटोलेरिया मस्ट बी आंसर, लेकिन ग्रेवेलिया भी कहीं कहीं मैं देख रहा था, लेकिन मैं अभी क्रोटोलेरिया के साथ जाऊंगा। अगर आपको और स्पेसिफिक पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। जो भी 120 क्वेश्चन में से मान लो गलत आंसर होते हैं, मैं एक साथ करके पिन कर दूंगा कि इसका इसका ये है भाई, देख लेना, आपको हेल्प हो जाएगा। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंथर वाल लेयर द आउटर एंड इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर डिवाइड पेरिक्लिनिकी, प्रोड्यूस करता है मिडिल लेयर को, तो इस तरीके के वाल एंथर वाल डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, तो ये सबसे बेसिक टाइप का होता है, आप अलग अलग टाइप का पढ़ोगे तो वहां पे आपको जानने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, जैसे उस बार दिया था कि जो आपका एपिकल और बेसल सेल है दोनों लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करके दोनों आपके एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में टेक पार्ट कर रहे हैं, तो हमने बताया एस्टेरॉयड टाइप का होगा। इस बार क्या दिया कि जो आपका एपिकल सेल का टू पूरा ये वर्टिकल डिवीजन कर रहा है, और जो बेसल सेल है इसका माइनर रोल है या कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, तो भैया ये तो आपका वर्टिकल है। देखो सिंपल सा एम्ब्रियोजेनी है ना, जाइगोट होता है, जाइगोट में पहला मतलब पहला डिवीजन तो अगर वर्टिकल होगा कि लॉन्गिट्यूडनल होगा, तो इसी डिवीजन के आधार पे कौन सा सेल रोल प्ले कर रहा है, आपका हास्टूरिया कौन बना रहा है, तो इसके आधार पे होता है। तो सेल बी सेल ए बना रहा है पूरी पूरी तरीके से, तो इसको हम कहेंगे कैरियोफाइलाइट ना कह के ओनेग्राइड कहेंगे, ठीक है, ओनेग्राइड टाइप का कहेंगे।
आंसर यही जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है रिमेनेंट ऑफ न्यूसिलस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। रिमेनेंट ऑफ न्यूसिलस को हम पेरिस्पर्म कहते हैं। हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन चाहिए प्रोड्यूस 121 फीमेल गैमेटोफाइट? तो भैया बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 121 के लिए 121 ही चाहिए, क्योंकि एक से एक मेगास्पोर मदर सेल से ही एक बनेगा, 3 तो डीजेनरेट हो जाते हैं। बायसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन किसके द्वारा प्रिवेंटेड होगा? तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कराना है तो सेल्फ स्टेरिलिटी भी काम करेगा, हर्कोगैमी भी काम करेगा, डिकोगैमी भी काम करेगा। तो ऑल ऑफ द एबव विल बी द आंसर हियर। अगला हमारा क्वेश्चन है यूनिन्यूक्लिएट पॉलन ग्रेन जो होता है सीम टू हैव द पोटेंशियल ऑफ एडॉप्टिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ डेवलपमेंट डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। तो नॉर्मल कंडीशन में ये मेल गैमेट बनाएगा, स्पेशल कंडीशन देखो तो फीमेल गैमेटोफाइट जैसा स्ट्रक्चर भी बना सकता है। इन विवो अगर लैब के अंदर आप चाहो तो इससे क्या करा सकते हो, कल्चर करा के एपोगैमस स्पोरोफाइट बना सकते हो, यानी कि हैप्लॉइड स्पोरोफाइट बना सकते हो। तो सभी सही हो सकता है। मोस्ट पॉपुलर और कॉमनली यूज न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होगा टिश्यू कल्चर में? तो हम मुरासिंग एंड स्कू की देखते हैं भाई। अगला है हैप्लॉइड प्लांट में बी प्रोड्यूस थ्रू, देखो ये क्वेश्चन आया हैप्लॉइड प्लांट टिश्यू कल्चर से। एंथर एंड पॉलन कल्चर भी कर लो, ओब्यूल ओब्यूल फ्रॉम अनफर्टिलाइज ओवरी से भी कर लो, अनपॉलिनेटेड ओवरी का भी कल्चर कर लो, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। मोस्ट पॉपुलर ऑक्सीजन कौन है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को इंड्यूस कराने के लिए? तो वो 2,4-D है, यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से हमने 2009 का भी जेकेपीएससी 10+2 का देख लिया। ठीक है, तो आप बढ़िया से तैयारी करो। हमारे यूट्यूब पे देखो पॉइंटर सीरीज भी है, ढेर सारे एमसीक्यू वीडियो हैं, आप उसको देख सकते हो और तैयारी कर सकते हो। चलो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भैया 120 क्वेश्चन में देखो मैं फिर से कह दे रहा हूँ, अगर गलती वलती लगे ना तो कमेंट सेक्शन में कर देना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना।